हे डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्बलिटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो कल वाला ही है। कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक्स के बारे में, ठीक है, अर्थात चुंबकीय के बारे में, ठीक है। तो चुंबकीय के बारे में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी और फिर हमने फोर्स के बारे में जाना, ठीक है, कि भाई एक पार्टिकल को, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंके, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा F बराबर क्या होगा, QVB। ये हमने जान लिया था। बट कल वाले वीडियो में एक जो डायग्राम था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था ना, तो थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया है, चेंज किया है। हमने उस डायग्राम में क्या था, B और जो V का तल था ना वो ऐसे परपेंडिकुलर था। हमने क्या कर लिया, आज ऐसे परपेंडिकुलर कर लिया। इससे आप अच्छे से समझ पाओगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये तल हो हमारा, कौन सा, B का ये तल हो और x ये कोई एक्सिस है, ठीक है। अब वेग का घटक है, अब वो v के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा। तो देखो ये कितना होगा v कोस और ये कितना हो जाएगा v साइन। तो आप अपने आप ही सोचो परपेंडिकुलर कब होगा, जब अपन इसका कौन सा घटक लेंगे, v का b का कोस वाला नहीं, कौन सा घटक ले, साइन। तो ये किस पे आ जाएगा, अपने आप x पे। तो अब v तो किस पे है, x पे, समझना, v तो किस पे है, x पे। तो v साइन थीटा इस तरफ और b क्या हो जाएगा, जस्ट परपेंडिकुलर। अब बीच में क्रॉस लग रहा है, साइन थीटा आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, v से स्टार्ट हो जाओ, b की तरफ अंगुलियां घुमाओ तो अंगूठा किस दिशा में आएगा, बल की दिशा में। दैट मीन्स जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा, जस्ट परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो, वापस समझिए, क्योंकि F बराबर QV में थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ी सा क्या डिफिकल्ट सा आता है ना, तो थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं कि B और V को एक प्लेन में ले लो, F क्या ले लेते हैं, लंबवत ले लेते हैं। तो मतलब अब यदि पार्टिकल को थीटा डिग्री वेलोसिटी से क्या किया जाए, फेंका जाए, है ना, तो ये तो कोस तो B के साथ ही आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, लंबवत चाहिए। तो लंबवत के लिए क्या आ जाएगा, V साइन थीटा। क्या आ जाएगा, V साइन थीटा। और V साइन थीटा इंटू B कितना हो जाएगा, F की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, फोर्स। अब ये फोर्स कैसे है, जस्ट परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे, V क्रॉस B आपकी तरफ, V क्रॉस B आपकी तरफ, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि हम 12th में थे तब हम रोज़ एक फोर्स पढ़ते थे, ठीक है, जिसको लोरेंज बल भी बोलते हैं। बट लोरेंज बल को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और पढ़ते हैं अपन, कौन सी, कि हमने बोला कि सर कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप जस्ट परपेंडिकुलर फेंकते हो, कब, कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। तो हर उस कंडीशन पर, जैसे पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा, फिर पार्टिकल यदि इस तरफ जा रहा होगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा, एट द पॉइंट T पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा और फोर्स इस तरफ लगेगा। 12th में पढ़ा था ना। फिर पार्टिकल यदि ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऐसे लगेगा, पार्टिकल यदि ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो कुल मिला के हम यह कह दें, छोटी सी बात, कि जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। अब सर्कुलर मोशन में इसको कौन गति करवाएगा, बल ही तो गति करवाएगा ना। अब वो बल ही क्या बन जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय ये बल ही तो क्या करता है, जब पार्टिकल इधर जाता है तो इस तरफ, इधर जाता है तो इस तरफ और इधर जाता है तो इस तरफ, है ना। तो जब सर्कुलर मोशन में मोशन होगा तो जो फोर्स लग रहा होगा F बराबर QVB, वो क्या कराएगा, सर्कुलर मोशन में मोशन करवाएगा। और सर्कुलर मोशन की गति के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है, अभिकेंद्रीय बल। तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, F बराबर QVB। इतना सिंपल है, देख लो, यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है। किसी से कुछ कट रहा है, V स्क्वायर से V कट रहा है, यहाँ से V बराबर कितना आ गया, ये आप MV को अपन P भी बोल सकते हैं ना। यदि आप V निकालना चाहो तो ये हो जाएगा Q0 B इंटू R अपॉन कितना हो जाएगा, M। ये लो, आपके पास क्या आ गई, पार्टिकल की वेलोसिटी। मतलब जब वो पार्टिकल गोल 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 घूम रहा होगा, एट दैट टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो वो कितनी आ जाएगी, QBR अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक यहाँ हमने देखा। उसके बाद अपन बात करते हैं किस पे, लोरेंज बल पे। अब अपन किस पे बात करते हैं, लोरेंज बल पे। तो लोरेंज ने क्या किया, लोरेंज ने कहा कि देखो एक चार्ज पार्टिकल है, अब उसके चारों तरफ यदि विद्युत क्षेत्र है तो उस पर फोर्स लगेगा F बराबर QE, ठीक है। यहाँ एक के चार्ज पार्टिकल को आप विद्युत क्षेत्र में लेके जा रहे हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F बराबर QE, ठीक है। फिर अब वो मोशन कर रहा है तो चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो लोरेंज ने क्या कहा कि इन दोनों फोर्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। लोरेंज ने क्या किया, इन दोनों फोर्स को ऐड कर लिया और ऐड करके एक नया क्या कर दिया,
फोर्स बना दिया, जिसको अपन लॉरेंज बल भी कहते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना रहता है, इसके लिए अपन को सिंपल अपन जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हो और फोर्स देखना हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो कितना होता है आप जानते हो, F बराबर QE। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है, चार्ज पार्टिकल, तो FB, तो ये कितना होता है, ये उतना है QVB, ये होता है। तो लॉरेंज ने क्या कहा कि इन दोनों को जोड़ दिया कि जब पार्टिकल एक साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाएगा, तो एट दैट टाइम उसमें तो दोनों फोर्स लगेंगे। जब दोनों फोर्स लगेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, इन दोनों का एड ही तो आएगा ना। तो यहाँ से जो परिभाषा निकलती है वो किसकी निकलती है, लॉरेंज बल की। किसकी निकलती है, लॉरेंज बल की। अब लॉरेंज बल क्या कहता है कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर फेंका जाए, तो जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, FL बोल सकते हैं, F लॉरेंज फोर्स भी बोल सकते हैं। ये Q हो जाएगा प्लस Q कितना हो जाएगा, V क्रॉस B हो जाएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी पर देखा था हमने, तो Q कॉमन आ जाएगा, तो E प्लस कितना हो जाएगा, V क्रॉस B, ये क्या आ जाएगा, F रिजल्टेंट या F नेट। अर्थात किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाए तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और कुछ छोटी छोटी बातों पे बात करते हैं कि यदि अपन को चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दे रखा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दे रखा है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ला भी बोलते हैं। आजकल टेस्ला नाम बहुत चल रहा है आपको। एक बी के बारे में, बी का फॉर्मूला होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको अपन टेस्ला भी बोलते हैं ना। तो यदि आपको B = 1 के बारे में पूछ ले कि एक टेस्ला क्या होता है, एक टेस्ला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, एक कूलाम आवेश को, मतलब आवेश का मान कितना हो जाए, एक कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में क्या किया जाए, गति करवाया जाए, तो लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन हो जाए, 1 न्यूटन हो, तो लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन हो, तो ये क्या कहलाएगा, एक टेस्ला कहलाएगा। वापिस चार्ज का मान कितना, 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज को 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या किया जाए, गति करवाया जाए, और लगने वाले बल का मान कितना आ जाए, 1 न्यूटन आ जाए, 1 न्यूटन आ जाए, तो क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र B होगा, या उसको अपन बोल सकते हैं क्या, एक टेस्ला। क्या बोल सकते हैं, एक टेस्ला। ठीक है, तो अब थोड़ी सी अपन बात कर ले कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है। रेखा समाकल सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या करना है, आपको रेखा के सापेक्ष एक इंटीग्रेट करना है बस। और किसका, चुंबकीय क्षेत्र और दूरी का। जैसे मान लीजिए कि एक तार, ठीक है, इसकी लंबाई है P से Q, है ना, तो आपका यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, रेखा समाकलन, लेकिन करना किसके सापेक्ष है, किसके साथ है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो यहाँ पे होगा कितना, ये रेखा समाकलन हो जाएगा B.dl, बस इतना सा। ठीक है, B.dl, B का मान कितना, .dl। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये बोल दे कि ये तार, तो ये तो खुला हुआ है, यदि ये तार कैसे हो जाए, ऐसे गोल 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 ऐसे, तो अब ये रेखा समाकल क्या हो जाएगा, बस बाउंड हो जाएगा। बाउंड मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, गोल गोल चिन्ह लग जाएगा। फिर उसके बाद अपन जानते हैं B बराबर μ0 NI अपॉन कितना होता है, 2a, 12th में अपन डिराइव कर चुके। ठीक है, और H बराबर कितना होता है, B अपॉन μ0। तो यदि आपको कोई बोले FM का मतलब फोर्स का मान कितना है, H × dl या H.dl हो, तो FM कितना हो जाएगा, H की वैल्यू लिख देंगे ना, कितनी, B अपॉन μ0, और डॉट कितना हो जाएगा, dl। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट एक छोटा सा वीडियो किसके बारे में, मैग्नेटिक्स के बारे में। इसमें हमने डिस्कस किया फोर्स, और उसके बाद हमने थोड़ा सा बात की किसमें, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल के बारे में। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक थे, छोटे से टॉपिक है, बट हाँ एग्जाम में इनको पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो रेखा समाकल होता है वो एक लाइन के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, और B.dl रहेगा। अब यही रेखा क्या बन जाए, बाउंड इन सेंस सर्कल बन जाए, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, बाउंडेशन का। ठीक है, फर्दर B बराबर क्या होता है, μ0 अपॉन 2I, अपन अच्छे से इसको डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, और H बराबर कितना होता है, B अपॉन μ0। तो यदि अपन FM यदि अपन कहीं पर लिखा हुआ हो कि H.dl, सिंपल बता रहा हूँ, H सिंपल। ठीक है, तो अपन को H की क्या लिखनी है, वैल्यू कितनी, B0 अपॉन μ0। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में,
मैग्नेटिक्स के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो हमारा SMDT फिजिक्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।